नमस्कार, इंडिया वॉइस देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ प्रज्ञा मिश्रा। खबरों की शुरुआत करेंगे, लेकिन उससे पहले सीधे आपको ले चलते हैं हरियाणा, जहां सीएम नायब सिंह सैनी लाइव आ रहे हैं। क्या कुछ कह रहे हैं, चलिए आपको सुनाते हैं। रहे हैं उसका भी उद्देश्य यही है कि नशे से युवाओं को बचाया जाए। मैराथन के कार्यक्रम में आप सब, उसके अंदर बड़ी महत्वपूर्ण भूमिका आप लोगों की होती है और उसका कारण है कि बहुत सारी संख्या के अंदर यूथ आकर के जुड़ता है। उनके माँ बाप भी जुड़ते हैं। माँ बाप को भी लगता है कि हमारा बच्चा आगे बढ़े। मैराथन के माध्यम से हजारों की संख्या में युवाओं को जोड़ करके इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाया जाता है। पिछले दिनों साइक्लोथॉन की यात्रा चली, उसका एक संदेश पूरे प्रदेश के अंदर, हर शहर गांव के अंदर वो देने का काम किया गया है। और उस साइक्लोथॉन यात्रा के बीच में अलग अलग समय के ऊपर हमारे सामाजिक संस्थाओं के लोग, हमारे जो संत जन हैं, उन्होंने आकर के इसमें समर्थन दिया है। हमारी खाप पंचायतें थी, उन्होंने आकर के इस अभियान में अपना समर्थन दिया है। और उसके साथ साथ हमारी महिलाओं ने भी अलग से आकर के इसमें अपना समर्थन दिया है। हर वर्ग के अंदर हमारे सरपंचगण हैं, सरपंचों ने भी आकर के इसमें अपना समर्थन दिया है। और साथियों, उसका एक बड़ा लाभ, एक जागरूकता का, वो लंबे समय से इसके अंदर चला है। परंतु साथियों, जागरूकता भी ये कार्यक्रम और चलते रहेंगे, परंतु हमने एक्चुअल स्थान के ऊपर कहां से नशा चला है, कहां आया है, कहां खपत हुआ है, इसके ऊपर गंभीरता से विचार करने की जरूरत है। और साथियों, आज जो नए युद्ध का ये शंखनाद हो रहा है, यह युद्ध साथियों किसी सीमा पर नहीं लड़ा जाएगा, बल्कि यह युद्ध किसी विदेशी दुश्मन के साथ भी नहीं लड़ा जाएगा। साथियों, यह युद्ध उस जहर के खिलाफ है, उस नशे के खिलाफ है, जिसने न जाने कितने घरों को उजाड़ दिया है, कितनी मां की गोद को साथियों सूनी कर दिया है, और साथियों कितने परिवारों की खुशियों को उसने छीन लिया है, कितने युवाओं के सपनों को अंधकार में डाल दिया है। ये हमारा युद्ध उसके प्रति है। साथियों, आज का यह कार्यक्रम ये कोई औपचारिक सरकारी आयोजन नहीं है साथियों, बल्कि आने वाली पीढ़ियों के भविष्य की रक्षा के लिए आज का यह कार्यक्रम है। उनको कैसे सुरक्षित किया जाए, मैंने अभी चर्चा की है आप लोगों से कि कल आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने मंच से कहा कि हमने विकास किया, विकास की चर्चा कर रहे हैं, परंतु हमने हरियाणा को एक खेल का हब बनाना है। वो कैसे बनेगा खेल का हब? हमारा युवा वो नशे से दूर हो, उसके अंदर अगर जज्बा हो तो गोल्ड मेडल लाने का जज्बा हो, उसके अंदर जज्बा हो तो वो अधिकारी बनने का जज्बा हो, उसमें जज्बा हो विकसित हरियाणा बनाने का, विकसित भारत बनाने का जज्बा हो, उसको लेकर के हमने काम करना है। साथियों, आज मैं हरियाणा पुलिस के उन कर्मचारियों के बीच उपस्थित हूं जिनके कंधों पर साथियों केवल कानून व्यवस्था बनाए रखने की जिम्मेवारी नहीं है, बल्कि समाज की आत्मा की रक्षा करने का भी महान दायित्व आपके कंधों के ऊपर है। साथियों, आप केवल अपराधियों का सामना नहीं करते हैं, आप हर दिन समाज को विश्वास की रक्षा भी करते हैं। जो समाज को आपसे विश्वास है, उस विश्वास की आप रक्षा भी करते हैं। साथियों, आपकी वर्दी केवल अधिकार का प्रतीक नहीं है साथियों, बल्कि सेवा, त्याग, अनुशासन और राष्ट्रभक्ति का ये प्रतीक है। साथियों, मैं आज आप सभी से एक
बात ये कहना चाहता हूं कि आप इस सभा में बैठा हमारा कोई भी व्यक्ति ऐसा है जो अपने ही घर के किसी बेटे, अपनी ही बेटी, अपने ही भाई, अपने ही परिवार के किसी सदस्य को वो नशे में देखे, नहीं अच्छा लगता है। आप विचार कीजिए उसके ऊपर। आप नहीं अपने परिवार के अंदर देख सकते हैं। आप चाहते हैं, हर माँ बाप चाहता है कि उसका बच्चा पढ़े, पढ़ करके आगे बढ़े, परिवार के कार्यों का वजन उसके कंधों पर जाए। हर माँ बाप का सपना होता है। परंतु कई बार व्यक्ति शौक के अंदर इसके नजदीक चला जाता है, नशे के, परंतु वही शौक उस परिवार को गर्त के अंदर ले चला जाता है। साथ ही उसको बचाने का हमने काम करना है। जब भी कोई व्यक्ति नशे की गिरफ्त में आता है साथियों, तब केवल एक व्यक्ति नहीं हारता, बल्कि एक परिवार टूटता है और एक मां के आंखों के सपने बिखरते हैं और एक पिता का विश्वास वो डगमगा जाता है, एक बहन का सहारा छिन जाता है और साथियों और राष्ट्र का भविष्य कमजोर हो जाता है। कल मैंने अभी आपके सामने बात की है, प्रधानमंत्री जी ने कहा कि हमने विकास किया, हमने खेलों का हब बनाना, कैसे बनेगा? ये राष्ट्र का विश्वास टूटता है साथियों, राष्ट्र का भविष्य कमजोर होता है। हमने उसके ऊपर गति से काम करना है और इसलिए हमारी नशे के खिलाफ यह लड़ाई, ये केवल कानून की लड़ाई नहीं है, यह लड़ाई संस्कारों की है। एक एक परिवार में उसको हमने नजदीक लगाना है। मेरा आग्रह है आप सबसे कि आप उस स्थान के ऊपर बैठे हैं जो आपसे जुड़ जाता है तो वो आगे बढ़ जाता है। उसको आप एक दिशा देंगे तो समाज के अंदर एक बड़ा परिवर्तन आपके काम करने से, आपको देखने से समाज के अंदर एक बड़ा परिवर्तन आता है साथियों। बल्कि ये मानवता को बचाने का हमारा एक अभियान है साथियों। देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी हमेशा कहते रहे हैं, उन्होंने कहा भी है कि जब सरकार और समाज कंधे से कंधा मिला करके चलते हैं तो सबसे कठिन लक्ष्य भी सहजता से प्राप्त कर लेते हैं, आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने कहा है। और साथियों हमने बार बार देखा भी है, हमने इसको देखा भी है कि जब कोई संकल्प जन संकल्प बन जाए साथियों, तो तब इतिहास बदल जाता है। जब कोई संकल्प जन संकल्प बन जाए तो बड़े से बड़ा इतिहास बदल जाता है। और साथियों और इसी के अंदर हमने देखा है आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने जो संकल्प लिए हैं, उन्होंने देश से आह्वान किया स्वच्छ भारत का, स्वच्छता को लेकर के आह्वान किया। देश के अंदर एक बड़ा बदलाव आया। आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने एक संकल्प लिया, हरियाणा की भूमि से लिया, यहीं पानीपत की ऐतिहासिक भूमि से लिया, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। एक बड़े सार्थक परिणाम उसके समाज के अंदर एक कुरीति थी। अब रुक कर लेते हैं खबरों की ओर। भाजपा के पूर्व मंडल प्रधान और ब्लॉक समिति शहजादपुर के पूर्व चेयरमैन स्वर्गीय गुरनाम सिंह गुर्जर के निधन पर शोक की लहर है। उनके आकस्मिक निधन को सामाजिक क्षेत्र के लिए बड़ी क्षति बताई जा रही है। लोगों ने उनके सेवा भाव और समाज के प्रति समर्पण को याद किया। उनके पैतृक गांव घनानन पहुंचकर उन्हें भावभीनी श्रद्धांजलि अर्पित की गई और शोकाकुल परिवार से मुलाकात कर संवेदनाएं भी व्यक्त की गई। इस दौरान दिवंगत आत्मा की शांति और परिवार को इस दुख की घड़ी में धैर्य प्रदान करने के ईश्वर से प्रार्थना भी की गई। अब रुक कर लेते हैं अगली खबर की। हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने करनाल स्थित
मधुबन पुलिस अकादमी में प्रदेश के 600 से अधिक स्टेशन हाउस ऑफिसर्स यानी एसएचओ के साथ महत्वपूर्ण संवाद की। बैठक में राज्य की कानून व्यवस्था को और मजबूत बनाने और अपराध नियंत्रण को लेकर विस्तार से चर्चा की गई। मुख्यमंत्री ने ड्रग्स मुक्त हरियाणा अभियान को प्रभावी तरीके से लागू करने पर जोर दिया। उन्होंने पुलिस अधिकारियों से नशे के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने और आम लोगों की सुरक्षा सुनिश्चित करने और बेहतर पुलिसिंग के लिए मिलकर काम करने की अपील की है। आपको बता दें, कार्यक्रम में प्रदेश की सुरक्षा व्यवस्था को लेकर कई अहम बिंदुओं पर भी विचार विमर्श किया गया। स्वागत है रविंद्र, एक बार फिर जोरदार तालियां बजाकर आप अपने उपस्थिति का इजहार कीजिएगा। तो फिलहाल रुकते एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद जल्द लौटेंगे। देखते रहिए इंडिया वॉइस। इंडिया वॉइस, आपकी सोच, आपकी आवाज।